मन्नत की फोटो से उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश करती हूँ, शायद खुल जाए। उधर कोई है अपी? उधर कोई क्या निगार? अपी वो कर्टेन हिल रहा है, मुझे लग रहा है उधर कोई है पक्का। चलिए अपी चेक करते हैं। जिस सांप ने आपकी नानी अम्मी को डसा है, वो जहरीला सांप मन्नत घर में लेकर आई थी ताकि वो आपकी जान ले सके। मैं ये बात आपको बहुत पहले से बताना चाहती थी, पर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा किसी गैर के मुंह से आप क्यों अपनी बहन के खिलाफ सुनेगी। अभी आज आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने आपको सच्चाई बता दी। वो सांप मन्नत मेरे लिए लाई थी, मुझे मारने के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकती? पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे माफ करना, लेकिन मैं मन्नत के कमरे से गुजर रही थी, तब मैंने उसकी बात सुन ली। अपी मन्नत मुझे मारने के लिए ये साथ तक कर सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अपी संभालिए, अभी बैठिए। मन्नत ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी दुनिया ही ऐसी है। नहीं, दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं जो बिना किसी मतलब के किसी की हेल्प करते हैं। तुमने आज बिना किसी मतलब के मुझे इतनी बड़ी बात बताई, इतना बड़ा सच बताया। थैंक यू सो मच कश्यप। शुक्रिया मत कहिए, आप मेरे लिए गैर नहीं है अपी। मेरे दिल में आपका वही मकाम है जो सूफी के दिल में है, और सूफी से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए अपना ही है। सूफी, सच सच बताओ, तुम्हारे और सूफी के बीच में क्या चल रहा है? क्या बोल रही है आप? कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा है? झूठ क्यों बोल रही हो? मतलब मेरी इतनी परवाह मिस्टर सूफी की वजह से की जा रही थी? सच सच बताओ, मामला क्या है? कोई मामला नहीं है अपी, कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है? बताती हो या मैं सूफी से पूछूं? नहीं बताती हूँ, मतलब ठीक है बता देती हूँ। वो बात ये है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। माशाल्लाह, मतलब मेरी देवरानी बनने की तैयारियां कर रही हो? अरे अब बहुत दूर का सोच रही है, छोड़िए ना। और वैसे भी मुझे इतनी हमदर्दी सूफी की वजह से नहीं है। आप एक अच्छी इंसान भी है। मन्नत आपसे आपका शौहर छीनना चाहती है, पर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हाँ, लोग कहेंगे कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, पर मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं मन्नत को आपका घर नहीं तोड़ने दूंगी। उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच कश्यप। काश तुम मेरी सगी बहन होती। प्यार में लोग सच में पागल हो ही जाते हैं। कौन पागल हुआ? आप बड़े भाई, आप। और कौन? सीधी मैगजीन उल्टा करके पढ़ रहे हैं। थोड़ा मेरी इज्जत का तो ध्यान रख लिया होता। लोग बोलेंगे कि सुफियान सिद्दीकी सूफी का भाई उल्टी मैगजीन पढ़ रहा है, पागल हो गया है। आपने मुझे गुस्सा नहीं किया भाई? आजकल मैं सिर्फ खुद पे गुस्सा करता हूँ। स्ट्रेस मत लो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़िए, बता कि अब्बू के लिए गाड़ी भेजी एयरपोर्ट। हाँ, वो मैं भेजने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे अब्बू घर आ चुके हैं। अब्बू, सुभान सोफी, अब्बू।
अरे हफीज साहब, दुआ बेगम ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। सब खैरियत से है ना? आप ठीक है ना? कायनात, मुझे सुभान से अकेले में बात करनी है। आप हम दोनों बाप बेटे को अकेला छोड़ दीजिए, ये मेहरबानी होगी। हाँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? सब ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या हाफिज साहब? कायनात, कोई परेशानी होगी तो तुम्हें बता देंगे। सूफी जी अबू। अम्मी को अंदर लेके जाओ। जी चलिए अम्मी। वो मैं सुभान, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे एहसास हो गया था कि तुम परेशान हो। क्या बात है, बताओ। मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर बनना है तो उनके जैसा बनो जो मजहब के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे हैं। अगर हीरो मानना है तो उन्हें मानो जो अल्लाह की राह पे चलते हैं। ये गंदे शौक, ये गंदे लोग तुम्हें तहजीब से दूर रखते हैं। सुबह लंदन से यहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बताओ बच्चे, क्या हुआ? अब वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दादी अम्मी, अब वो दादी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। उन पे मुसीबत आ पड़ी है। सुभान, मुसीबत? कैसी मुसीबत? अब वो मैंने बताया नहीं आपको, दादी अम्मी को सुभान, अम्मी को सांप काट गया, अम्मी कोमा में है, तुम मुझे अभी बता रहे हो? कहाँ है अम्मी? सुभान, कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी। ये बात तो अब्बू को हम बाद में बताने वाले थे ना, आपने अचानक ही बता दी। और जो मेन बात है वो नहीं बताई होगी। भाई थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बता देते म्यूजिक वाली बात। अरे यार, अब्बू को दादी के बारे में बताना बहुत जरूरी था। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ, और ये म्यूजिक के बाद मैं उनको बता दूंगा। अरे लेकिन भाई, ये क्या हो गया अम्मी? आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं आपके साथ नहीं था। मैं कितना बुरा हूं अम्मी। मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं आपकी खैरियत नहीं पूछ पाया, ना मुझे बच्चों ने आपके बारे में कुछ बताया। सुभान आपको बताना चाहता था मामू जान, मैंने ही उसे रोक दिया। आपको भी ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहती है। हमें फिक्र थी कि ये खबर सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए नानी अम्मी की तबीयत का राज आपसे छुपाना पड़ा। पर आप फिक्र मत कीजिए, नानी अम्मी बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। खुश रहो बेटा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अम्मी ठीक हो जाए। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामू जान। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे इस बात का अंदाजा है इबादत। तुम्हारे मामू जान तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, इसलिए अल्लाह मुझे ये सजा दे रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम्हारे मामू जान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे इबादत। शुक्रिया मामू जान, मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ देंगे। अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर देंगे।